अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से एडम सीकर और क्रिश्चियंस की तरफ से इस्लाम और मुसलमानों पर कई तरह के एतराज़ किए जा रहे थे, जिनके जवाबात मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में दिए हैं। तो मेरे मन में भी एक सवाल था जो मैं अपने क्रिश्चियंस भाइयों से करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब जो है वो इल्मी तौर पर दिया जाए, किसी तरह की एब्यूज़िव लैंग्वेज ना यूज़ की जाए, सिर्फ इल्मी जवाब दिया जाए। और वो सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्रिश्चियंस जो हैं वो शादी क्यों करते हैं। क्योंकि देखें, हर मज़हब जो है अपने मज़हब के रहनुमा को देख करके अपनी ज़िंदगी को सीखता है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे जो आखिरी पैगंबर थे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो वो जब दुनिया में तशरीफ़ लाए उन्होंने एक मुकम्मल निज़ाम हयात हमको दिया, मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी को जी करके दिखाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने शादी भी करके दिखाई। इस तरीके से शादी हम मुसलमानों के लिए सुन्नत है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है और आप हमारे मज़हब के रहनुमा हैं, इसलिए मुसलमान शादी करते हैं। इसी तरह से जो हिंदू हज़रात हैं वो राम और सीता वगैरह को देख करके शादी करते हैं, क्योंकि उनके मज़हब में ये उनके मज़हब के रहनुमा थे उनके मुताबिक। तो हिंदू हज़रात जो हैं वो राम और सीता को देखते हैं कि उन्होंने शादी की थी, तो हिंदू भी शादी करते हैं। तो इस तरीके से ये उनके मज़हब में भी शादी होना साबित है। यूँ ही जो यहूदी हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि उन्होंने हज़रत सारा और हज़रत सफ़ूरा से शादी की थी, तो उनके मज़हब में भी जो है, जो मज़हब के पेशवा मज़हब के रहनुमा थे, उन्होंने शादी की है। यूँ यहूदी भी शादी करते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन हज़रात हैं वो अपने मज़हब का पेशवा और उनका रहनुमा जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो सवाल ये है कि ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी की थी और ना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने शादी की है। तो जब आपके मज़हब के पेशवा, आपके रहनुमाओं ने शादी नहीं की है, तो फिर आप शादी क्यों करते हैं? आपको शादी की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब कि आप अपने मज़हब के पेशवा से अलग रास्ते पर चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर सच्चे क्रिश्चियन हैं, आप अगर सच्चे मज़हब के पैरोकार हैं, तो आपको वही करना चाहिए जो कुछ आपके मज़हब के पेशवा ने आपको सिखाया है या आपको हुक्म दिया है करने के लिए। तो फिर या तो आप शादी करना छोड़ दें, और या इस बात को तस्लीम करें कि आपका मज़हब जो है वो मुकम्मल नहीं है, बल्कि वो अधूरा है। क्योंकि शादी के बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती, दुनिया का जो निज़ाम है वो कायम नहीं रह सकता। इस वजह से शादी करना ज़रूरी है, और जो चीज़ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो मज़हब में ना सिखाई जाए तो फिर वो मज़हब अधूरा कहलाएगा। इस तरह से या तो आप शादी करना छोड़ दें, और या इस बात को तस्लीम कर लें कि आपका जो मज़हब है वो मुकम्मल नहीं है बल्कि वो अधूरा है। उम्मीद है कि इसका जवाब इल्मी तौर पे दिया जाएगा और किसी तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं की जाएगी। मैं एडम सीकर और उनके मानने वालों और क्रिश्चियन हज़रात से एक अच्छे और इल्मी जवाब की तवक्को रखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।